शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आइए उस नारायण के चरणों में चलने से पहले मेरी माँ अद्याशक्ति, माँ भुवनेश्वरी, माँ दुर्गा, माँ बमलेश्वरी, माँ पीताम्बरा, माँ माई माता के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे बाबा संकट मोचन महावीर बजरंग बली के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा सदा साम्य शिव के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए जन्म देने वाले माँ और पिताजी के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए ज्ञान शिक्षा देने वाले गुरुजनों के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए आयुक्त समस्त ग्रामवासी पिपरिया निवासी आए हुए संतगण, अध्यात्म प्रिय भक्तजन, कथा प्रेम भक्तजन, ममता में माताएं, करुणामय पिता, बंधु भाई, प्रेममय स्नेह दुलार देने वाले मेरे छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी के युगल चरणों में दास बाल व्यास तिलेंद्र महाराज की ओर से आप सभी के युगल चरणों में प्रणाम है, अभिनंदन है, वंदन है। तो आइए आज की परिचर्चा, आज की कथा को हम श्रवण करें और सभी एक साथ मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके कहेंगे हर हर, जोर से बोलो ना, हर हर, और बोलिए हर हर, जोर से बोलिए हर हर, राधे राधे, हर हर महादेव। चलिए महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले, नमः शिवाय, जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। सभी ताली की सेवा कीजिएगा, इस नारायण के चरणों में चल रहे हैं सभी। मेरे बाबा भूत भवन सदा श्याम शिव जो कालों के काल कहे जाते हैं, उनकी चर्चा पर हम सब लगे हुए हैं। तो सभी ताली की सेवा कीजिएगा प्रेम भाव से और मेरे साथ कीजिएगा हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरी माँ हंसते हुए कहिए, दुखी होकर के नहीं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए क्या कहना पड़ेगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताली की सेवा जटाधराय शिव जटाधराय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर
यही तो है महादेव, यही तो है शिव पुराण। हमने कहे ज्ञान और वैरागी कथा ही शिव पुराण है, वैराग्यता लाना ही शिव है। श्रद्धा विश्वास की चर्चा हम चल रहे हैं। श्रद्धा कौन है, श्रद्धा विश्वास कौन है, इसी पर चर्चा चल रही है। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी माँ, आज हम पुनः शिव की कथा सुनने के लिए हम सब एक जगह बैठे हैं। श्री सुत जी महाराज ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। हम सब ने कथा सुने। शिव के शीश पर चंद्रमा विराजा है। हाँ? कब से हुआ, हमने श्रवण किए ठीक 2 बजे, और पुनः रात्रि की बेला फिर प्रारंभ हुई। कब से चंद्रमा उनके सिर पर बैठा, क्या कारण थे, कथा श्रवण किए। छत्तीसगढ़ की पंक्ति कहती है ना, थोड़ा सा याद दिला दो। जब हर 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 बोला गुरु महादेव, जब हर 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 बोला गुरु महादेव। और क्या, तोरे जटा में विराजे महादेव, दूजे के चंदा तोर जटा में विराजे महादेव, दूजे के चंदा। जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव। दोपहर की चर्चा हम सब ने किए। उस शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित कर दिया, उस शिव ने। और उसी शिव की चर्चा में हम सब बैठे हैं। श्रद्धा विश्वास के प्रतीक है। सुत जी महाराज कह रहे हैं, एक लोचन में कार्धि शारदा लोचन मत्यता, नीलाद नीलकंठार्ध महाकिमपि मन महेय। बहुत सुंदर प्रसंग। कुबेर, धनपति कुबेर के जीवन में कौन सी घटना आई? ये धनपति कुबेर कौन? मेरी मां, शिव पुराण सुनिए। कांपिल्य नगर में यज्ञ दत्त नाम करके एक ब्राह्मण रहते थे। कांपिल नगर में यज्ञ दत्त नाम करके एक ब्राह्मण बहुत पूजन पाठ करते। हम किसी और की चर्चा नहीं, कुबेर की चर्चा कर रहे हैं। कुबेर कौन है? कांपिल नगर में यज्ञ दत्त नाम करके एक ब्राह्मण, और उनके एक पुत्र जिनका नाम है गुणनिधि।
गुण निधि का अर्थ क्या होगा? जिनके गुण सर्वत्र हो, जिनके गुण सदाचारी पर लगा हो, यही गुण निधि है। लेकिन जब तक ज्ञान रूपी जीवात्मा जब तक नहीं आएंगे तब तक गुण की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। मेरी माँ गुण निधि जो थे उनके बालक यज्ञदत्त महाराज के पूजन पाठ करते, माँ कहती, पिता कहते बेटा गुण निधि जल लाओ, हम पूजन करेंगे, जल लाओ। और ठीक बालक दौड़ के आता, मेरी माँ जल मंगा रही और जल लेकर के आते। पूजन के लिए पुष्प लाओ, पुष्प लेकर के आते। पूजन कार्य में लगा हुआ वो गुण निधि है। एक दिन माँ, मेरी माँ ध्यान से समझिएगा, हम बालक का स्वभाव कैसे बनाते हैं। एक ही संतान है गुण निधि, तो माँ बहुत प्रेम करती, मेरे एक संतान है, एक पुत्र है। सभी माँ को गर्व होता है, मेरे संतान है। हाँ, सूरज हो या तारा, सूरज हो या तारा, चंदा हो या सितारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा बेटा राज दुलारा, मेरा बेटा राज दुलारा। हमने पहले भी कहे मेरी माँ कि आज बेटी को हम सब बोझ समझते हैं। बेटी आ जाए ना, हाँ, तो खुशी नहीं होती। बालक आ जाए, पुत्र आ जाए तो बड़ा आनंद मंगल की बधाई करते हैं हम सब। लोग कहते मेरे घर संतान आया, मेरे घर पुत्र आए, पुत्र आया, और बेटी जब आ जाए तो सिर झुक जाता है ना। लेकिन आप भूलते हैं मेरी माँ, बेटी दो कुल को उतारती है, वो दो कुल को उतारती है, और बेटा एक कुल को तारे की ना तारे पता नहीं है। पूत पूत का धन संचय, बेटी दो कुल को तारने वाली होती है मेरी माँ। मायका भी ससुराल भी, और आज उसी बेटी को हम बोझ समझते हैं ना। एक बेटा है गुण निधि, माँ बड़ा प्रेम देती, छुप करके पैसा देती, बेटा आपके पैसा पकड़, और पिता को मत बताना अपने कि मैंने पैसे दिए। माँ आदत बिगाड़ रही है बालक का। यही हमारे जीवन होते हैं मेरी माँ। शिव पुराण की चर्चा में हम सब लगे हुए हैं। वो पैसा दिए, बालक चला गया दुकान की ओर। धीरे धीरे माँ 100 रुपया देती, 200 रुपया देती, 300 रुपया देती, और देते देते आदत बिगड़ गया। एक दिन गुण निधि कहने लगे माँ मुझे और पैसा चाहिए, पैसा नहीं है। तो वो चोरी करना चालू कर दिए, अनिति के रास्ते में जाना चालू कर दिए। अपने पिता यज्ञदत्त महाराज के अंगूठी थे, अंगूठी जो हाथ में पहनते अंगूठी, अंगूठी रखा हुआ था। ये गुण निधि ने देखे, आहा ये तो अंगूठी है, अगर बेच दो तो संपत्ति हो जाएगा, धन आ जाएंगे। और उन्होंने अंगूठी को पकड़ लिए और पकड़ करके कहीं सोनार के पास जा करके वहां बेच दिया। और इधर यज्ञदत्त महाराज को पता नहीं कि उनके संतान अनिति के रास्ते में चल रहा। वो तो सोच रहे कि मेरा बेटा गुणवान है, गुण निधि नाम ही उनका, समझिए। एक दिन यज्ञदत्त महाराज मेरी माँ क्या काम किए, उसी दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए चला गया, जिस दुकान पर गुण निधि ने अपने पिता के अंगूठी को बेच आए थे। वहां जब गए और जाकर के देखा तो वही अंगूठी वहां रखा हुआ। भैया ये अंगूठी किसके हैं? बोलने लगे ये तो किसी ने ला करके मुझे बेचा है। अच्छा भैया ये तो मेरे अंगूठी है, ये तो मेरे अंगूठी है, आपके पास कौन लाया? कहने लगे एक बालक आया, आपका ही संतान है यज्ञदत्त महाराज, और वो आकर के अंगूठी बेच आया। जैसे पता चला यज्ञदत्त महाराज को, घर आए और पत्नी को कहे कि ए रानी
हमने कहे कि पति से झूठ ना बोलो। तुमने आज 1 रुपया दिए, 2 रुपया दिए, ऐसे पैसे देते 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 बालक का चरित्र बिगड़ गया, घर की संपत्ति को बाहर बेचने चले गए, और तुम यहाँ बैठी हो हमसे झूठ कहे। हम पूछते थे कि बेटा कैसे हैं, तुम कहती थी मेरे अच्छे हैं, गुणनिधि है, गुण से भरपूर है, अच्छे गुणवान है। लेकिन ये नहीं बताए कि वो ताश जुआ खेलने लगा, अनिति के रास्ते में जाने लगा। आपने नहीं बताए। जल पकड़े, जल पकड़े, और जल पकड़ करके कहने लगे, ए रानी, आज मैं यज्ञ दत्त प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज से मैं अपनी पत्नी, अपने संतान को जलांजलि दे देता हूँ। मेरे अब कोई परिवार नहीं रहे। और ठीक जल पकड़ कर गए, जलांजलि दे दिया। मेरे कोई परिवार नहीं है, जल से छोड़ दिया गया। और यज्ञदत्त महाराज चले गए, घर से निकल गए। रानी पीछे पीछे दौड़ रही, नाथ आप कहाँ जा रहे हैं? नाथ आप चले जाएंगे तो कैसे होंगे हमारे जीवन? नाथ आप ना जाए, आप ना जाए। हाँ, पीछे पीछे रानी दौड़ने लगी। हमने बार बार कहे कि आप बात मान जाओ, बात नहीं माने, और संतान अनिति के रास्ते में चला गया ना। और तुम कहती हो रुक जाओ, आज से मेरे कोई पत्नी नहीं और मेरे कोई संतान नहीं है। ये गुण नहीं। अगर आप अपने संतान को धर्म के रास्ते में ले जाना चाहते हैं मेरी माँ, तो श्री राम कथा, भगवत कथा, शिव पुराण की कथा पर ले जा करके बैठा लिया और सुनाइए उनको। अगर आप अनिति के रास्ते में ले जाएंगे तो बालक आपके नाम रोशन नहीं करेंगे मेरी माँ। हाँ, इसलिए अपने संतान को सत्य मार्ग पर ले जाइएगा। आहा, पीछे 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 रानी दौड़ रही और यज्ञदत्त महाराज वन की ओर जा रहा। बेटा कह रहे, पिताजी रुक जाओ, रुक जाओ, आप अगर जाएंगे तो कैसे होंगे? अगर आप जाएंगे तो कैसे होंगे? रुक जाओ। लेकिन यज्ञदत्त महाराज नहीं रुका और वन की ओर चला गया। परिवार छोड़ चले साहब, परिवार छोड़ चला। हाँ, इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, ये जीवन क्षण भंगुर है। कहते हैं ना, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कल प्रात को जान खिले न खिले, कल प्रात को जान खिले ना खिले। ना पता कब चढ़ जाए हमारे प्राण। और वही बेटा आज गुणवान था, आज गलत रास्ते पर चला। पिता ने परिवार छोड़ दिए और चलने लगा है। ये गुण निधि की कथा सुन रहे हैं, सुत जी महाराज सुन रहा, सभी ऋषि सुन रहे, नंदी भी सुना रहे, सभी ऋषिगण सुन रहे। शिव पुराण की अद्भुत गाथा है साहब। ये गुण निधि। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। चल पड़े, पीछे पीछे पत्नी दौड़ रही। ना तो रुक जाओ, ना कोई साथ न दिया। एक लड़का, एक बेटा गलत रास्ते पर चला। पिता घर छोड़ के चले गए। गर्व था मेरा बेटा, मेरा बेटा, लेकिन साथ नहीं दिया मेरी माँ। ये जीवन मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। मूर्ख
है रे जग में तेरा मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। पिता चले गए, पीछे पीछे पत्नी दौड़ रही, नाथ आप रुक जाए, मुझे भी साथ दे जाओ। नहीं रानी, आपने झूठ गए, वो आज मेरे संतान मेरी संपत्ति को बाहर बेचने गया। मुझे तो गर्व था, मेरा बेटा है, मेरा संतान है, और वही अतिथि के रास्ते में गया है, तो मैं कैसे स्वीकार करूँगा? नहीं, मेरे कोई नहीं, और स्वयं चले गए यज्ञ महाराज। हम गुण निधि की कथा कितने ही माया छोड़ ले, कितने ही महल बना ले, कितने ही माया छोड़ ले, कितने ही महल बना ले। अरे तेरे मरने के बाद सुन तेरे घर वाले, तेरे मरने के बाद सुन तेरे घर वाले। दो गज कफन ओढ़ा के तुझको, दो गज कफन ओढ़ा के तुझको, दो गज कफन ओढ़ा के तुझको, दो गज कफन ओढ़ा के तुझको सुन लेंगे तेरा डेरा रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। शिव पुराण गुण निधि, कहीं न कहीं शिव पुराण गुण निधि की कथा हम शिव की कथाएं बन रही। इसलिए मेरी माँ संतान है, इतने भी मोह में मत डालिए कि वो संतान इतने प्रेम में मग्न हो जाए और अपने माँ और पिता की संपत्ति को बाहर बेच आए। ऐसे आप ना करें मेरी माँ। एक बेटा का अभिमान था यज्ञदत्त महाराज को, मेरा बेटा शांत हो चला मेरी माँ। कोठी बंगला मार दे क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला मार दे क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू भूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच तू भूला नहीं समाता। चार दिनों की चांदनी है, चार दिनों की चांदनी है, चार दिनों की चांदनी है, चार दिनों की चांदनी है। गिर आएगा अंधेरा रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा नर मेरा रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, क्या है रे जग में तेरा, क्या है रे जग में तेरा, क्या है रे जग में तेरा। मेरी माँ गुण निधि जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक माँ को छोड़ करके चले गए। बेटा सोचने लगा, गुण निधि सोचने लगा, मेरी माँ मेरे पिता मेरे कारण घर को छोड़ के गया है।
मेरी माँ फूट फूट करके रो रही है मेरे कारण तो मैं घर में नहीं रहूं। और गुणनिधि भी घर को छोड़ करके जा रहा। एक नगर में पहुंचा। उस नगर में एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर, शिवरात्रि का पर्व था मेरी माँ। देखिए अनिति का रास्ता जो अपनाता है उन्हें शिव भी स्वीकार करते हैं। कैसे स्वीकार किया है? शिव मंदिर थी मेरी माँ। गुणनिधि ने अपने घर छोड़ करके चले गए। ग्राम में, दूर नगर में शिव मंदिर, और शिव मंदिर पर सभी गांव के भक्त शिव जी की पूजन कर रहे थे। और गुणनिधि वहीं पास में बैठे 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 सो रहे, रो रहे, आंख में आंसू भर गए। और शिव मंदिर में गांव वाले सब पूजा कर रहे थे। उस समय क्या हुआ? सभी गांव वाले पूजन करके शिवरात्रि को रात्रि में चले गए। गुणनिधि को रात्रि में भूख लगा और मंदिर में प्रवेश किया कि कहीं फल चढ़े होंगे, कुछ खाने के लिए भोग चढ़ा होगा भगवान के मंदिर पर। और गुणनिधि रात्रि में ठीक उस मंदिर में प्रवेश किया। और जैसे प्रवेश किया ठीक उसी समय देखे वहां कि एक दीपक भी नहीं जल रहा। छोटी सी दीपक जल रही, बुझने ही वाली है, बुझने ही वाली है। यज्ञ दत्त के महाराज गुणनिधि बेटा है। गुणनिधि ने क्या काम किया? माँ शिवरात्रि को गांव वाले पूजन करके चले गए, मंदिर में प्रवेश किया, दीपक जल रहा, बुझने वाला है। तो गुणनिधि ने अपने कपड़े को फाड़ा और फाड़ करके बत्ती बनाए। और बत्ती बना करके उस दीपक में, उस तेल में डुबो करके अपने फटे कपड़े को बत्ती बना करके शिव मंदिर में दीपक जला दिया। दीपक जला दिया। गांव वाले देखे उनको, पैर लग गए, सोए हुए थे कुछ लोग। अरे यहाँ तो चोर आया है, चोर आया है। चोर आया समझ करके गुणनिधि को मारने लग गए। सब ऐसे मारने लग गए, कोई पैर से मार रहा, कोई हाथों से मार रहा है, कोई डंडे से मार रहा। गुणनिधि कहने लगे भैया रुक जाओ ना, काहे मार रहे हैं आप? मेरी गलती क्या है? मैं तो मंदिर में प्रसाद लेने आया था, मुझे भूख लगा है और आप मुझे मार रहे हैं। ऐसे ना करना भैया, मेरी गलती क्या है? गांव वाले समझ नहीं पाए और चोर समझ करके मारने लगा। इतने मारे कि गुणनिधि के प्राण छूट गए। देखिए ये अनिति का रास्ता अपनाया आपने और कहीं कहीं जाना पड़ा है साहब। इसलिए मेरे नौजवान मेरे भाई, आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन इस शिव पुराण से शिक्षा यही लेना, अनिति के रास्ते में मत जाना, क्योंकि ये कलयुग है। कर्म बंधा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व कल्याण। जो जैसा कर्म करता है मेरी माँ, उसी प्रकार फल की प्राप्ति होते हैं। आपने भागवत कथा बहुत सुने होंगे मेरे भाई, लेकिन ये शिव पुराण है और शिव पुराण ज्ञान और वैराग्य की कथा कहती है। अनिति के रास्ते चयन करेंगे आप जल्दी, क्योंकि गंदे चीज जल्दी आपको दिखते हैं, स्वीकार करेंगे, अच्छी चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा मेरी माँ। गुणनिधि का प्राण निकल गया, यम के दूत आए ले जाने के लिए। ठीक है, शिव के गण आ गए, कहाँ ले जा रहे हैं? हम यम के दूत हैं, हम यमराज के पास ले जा रहे हैं। शिव के दूत कहने लगे आप इनको उनके पास मत ले जाओ। तो किसके पास जाएंगे? ये शिव के पास जाएंगे, शिव लोक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सही कार्य किए, अच्छे कार्य किए। क्या किए? ये तो हमेशा चोरी में लिप्त रहता था। नहीं महाराज, इन्होंने क्या काम किए? शिवरात्रि के दिन दीपक जल रहा, बुझने ही वाले थे और इन्होंने अपने कपड़े को फाड़ा और फाड़ करके दीपक जला दिए। इन्होंने ये काम किया, इसलिए शिव जी के मंदिरों पर प्रज्वलित किया है दीपक। इसलिए शिव के गण बोले हमारे पास जाएंगे, शिव लोक की ओर जाएंगे। शिव ने स्वीकार किया है, बाबा ने स्वीकार किया। मेरे भाई बहन, मैं यही कहना चाहता हूँ
आप शिव मंदिर में जब भी जाएं, दीपक नहीं जल रहा तो एक दीपक जला दीजिएगा, बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। एक दीपक जलाने से शिव लोक की ओर गया है, उसी गुण निधि का दूसरा जन्म हुआ। अरविंद दूसरा जन्म हुआ है। हाँ, शिव लोक की ओर गया, दूसरे जन्म हुए कलिंग पूरे देश में नगर में अरविंद नाम करके राजा बन गए। ठीक है, ब्रह्मा जी कहने लगे यही गुण निधि कुबेर भी बना। कैसे बने, कैसे बने समझ मेरी माँ। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे दूसरे कल्प मानस पुत्र पुलस्त्य के पुत्र निस्त्रवा और निस्त्रवा के वैश्रवण, ये वैश्रवण संतान थे। इन्होंने क्या काम किए, एक दिन बाबा शिव बैठे हुए और माँ भवानी बैठी हुई थी। उस समय ये विश्रवा माँ भवानी को कुर दृष्टि से देखा और कुर दृष्टि से देखे तो माँ ने बोल दिए कि जाओ, आज हम माँ स्वरूप हैं और मुझे आप कुर दृष्टि से देख रहे हैं, जाओ आपके आंख फट जाएंगे, आपके आंख फट जाएंगे, जाओ अंधे हो जाओगे। बाया आंख फट गया साहब विश्रवा के। ठीक है, उसी समय महादेव आया, भवानी ये आपने क्या किए? नाथ ये कुदृष्टि से देख रहा, माँ को मैं कैसे सहन करूं? हाँ, मुझे संभव नहीं है नाथ, इसलिए मैंने श्राप दे दिया और एक आंख फट गए। शंभु कहने लगे कि आज तुमने कुदृष्टि से देखे विश्रवा, तो आज माँ ने श्राप दिया है, अगर ये कार्य आपने नहीं करते तो आज श्राप नहीं लगता। रोने लगा है वैश्रवण। कहीं कहीं शास्त्रों में कहा गया उसका विश्रवा नाम है, कहीं कहीं वैश्रवण नाम बताया गया है शास्त्रों में। संतों का मत है अलग अलग। वैश्रवण नाम करके वो बालक का आंख फट गया, शिव के चरणों में गिर गया। शिव नारायण है, आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माँ तो मुझे श्राप दे दिए, कृपा कर हे नाथ मुझे स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। तब महादेव कहे ठीक है, लेकिन आंख फट गया है वो ठीक होने वाली नहीं है, जाओ, लेकिन मैं तुमको कुबेर का नाम देता हूं और अलकापुरी ग्राम में, अलकापुरी नगर में तुम कुबेर बनोगे, धनपति कुबेर बनोगे, जाओ, ये आशीर्वाद है। और ठीक वही गुण निधि, वही गुण निधि कुबेर पद को प्राप्त हुआ और कुबेर बना। जो संपत्ति रखते हैं मेरी माँ, धन के लिए कुबेर है, धन के लिए कुबेर है। इसलिए कहता हूँ आप अपने घर में लक्ष्मी रखना चाहते हैं तो 3 लक्ष्मी है मेरी माँ, 3 लक्ष्मी, और 3 लक्ष्मी का आप सम्मान करना सीखना। हाँ, जैसे अन्नपूर्णा भवानी है साक्षात, हमने कहे ना अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, आप अपने घर में लक्ष्मी रखना चाहते हैं ना मेरी माँ, सभी अपने घर में लक्ष्मी रखना चाहते हैं। पिपरिया ग्राम ऐसा नहीं है कि कोई लक्ष्मी नहीं रखना चाहता, सभी लक्ष्मी रखना चाहते हैं। लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है देवेंद्र जी? 8 प्रकार की। हाँ, लक्ष्मी तो वैसे 8 प्रकार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लक्ष्मी तो कई लक्ष्मी है जिसकी सीमा नहीं है लक्ष्मी के। लेकिन मेरी व्यासपीठ कहते हैं मेरे माँ 3 लक्ष्मी मुख्य है। हम शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, कुबेर। हाँ, सभी अपने घर में लक्ष्मी रखना चाहते हैं ना। हाँ, धन रुक जाए, अनाज रुक जाए, सभी चाहते हैं। काम करते हुए भी हमारे घर में लक्ष्मी नहीं है, कारण क्या है? आप दिन रात मेहनत करते हो फिर भी घर में लक्ष्मी नहीं रहती मेरी माँ, कारण क्या है? 3 लक्ष्मी मुख्य है, 3 लक्ष्मी। जहां तक मेरी व्यासपीठ कहती है, मेरे शंभू कहना चाहते हैं 3 लक्ष्मी। कुबेर का धन समझिएगा मेरे नौजवान भाई,
आप कहते हैं गुरुजी हम काम करते हैं लेकिन हमारे पास संपत्ति नहीं रहता। हाँ? मेरे भाई बहन, लक्ष्मी चल और अचल होती है। चल और अचल, एक लक्ष्मी चल है, दूसरा अचल है। हाँ, चली जाएगी लक्ष्मी, एक रुक जाएगी, दो लक्ष्मी, तीन लक्ष्मी, आप समझिएगा कौन कौन सी लक्ष्मी है। पहला लक्ष्मी आप अपने घर में रखना चाहते हैं लक्ष्मी को, बहुत ध्यान से समझिए मेरी माँ, मेरे नौजवान मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी शिव पुराण की जो कथा है ज्ञान से और वैराग्यता से भरा हुआ है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तीन लक्ष्मी मेरे भाई, और तीन लक्ष्मी, एक लक्ष्मी है मेरी माँ गौ लक्ष्मी, दूसरा है धन लक्ष्मी, तीसरा है गृह लक्ष्मी। तीन लक्ष्मी शिव पुराण में कहा गया है, एक गौ लक्ष्मी, दूसरा गृह लक्ष्मी, तीसरा धन लक्ष्मी। ये तीन लक्ष्मी के जिस दिन आप सम्मान करोगे मेरी माँ, उस दिन आपके घर में लक्ष्मी रहेगी। जैसे आपको समझाने का प्रयास करूं, धन लक्ष्मी आपने मेहनत किए और मेहनत करके पूरे संपत्ति कमाए और कमा करके 12 शिवनी में आपने काम किए, दिन रात बैठ करके, और उस लक्ष्मी को आपने वहां से लिए, धन लक्ष्मी को लिए और पकड़ करके सीधे आप घर नहीं आए साहब, आप घर नहीं आए। हाँ, कहाँ गए आप? मदिरा पान की जगह चले गए आप। अनिति के रास्ते में पकड़ करके उस लक्ष्मी को लेकर के आप चले गए, आप अपने घर में लेकर के नहीं गए। पहला लक्ष्मी धन लक्ष्मी मेरी माँ, धन लक्ष्मी को हमने रास्ता नहीं दिखाए। पहले तो ये होता था, पहले ये होता था जब हम किसानी काम करते थे, अनाज आता था तो अनाज को हम घर में ले जा करके रखते थे, पूजन करते थे। लेकिन अब अनाज को घर नहीं ले जाते, सीधे हम मंडी में ले जाते हैं और बेच आते हैं। आपको सत्यता अगर बताऊं मेरी माँ, अभी कोरोना महामारी जो आ रही है, सभी के मुंह पर कपड़ा बंध गए, कपड़ा बंध गया, कहीं ना कहीं वो जीव का श्राप हम सबको लग गया है, ऐसा मुझे लगता है। याद दिलाऊं उस दिन आप भी बैल के मुख में कपड़ा बांध देते थे और उनको फेरी लगवा देते थे ताकि वो अनाज ना खाए, जीव के मुंह में कपड़ा बांध देते थे आप ताकि ना खाए ना खाए। वो जीव कहे पड़े कि भैया आज मेरे मुंह पर क्या कपड़ा बांधोगे, एक दिन आप सब के मुख में कपड़ा बंध जाएगा। और देखिए आज वही सुरक्षित घूम रहा और हम अपने मुख में कपड़ा बांध करके घूम रहे हैं। याद कीजिए वो समय, जीव का श्राप कहीं ना कहीं हमको लग गया है मेरी माँ। हाँ, आज हमें कपड़ा बांध कर घूमना पड़ रहा है और वो जीव घूम रहा है आज। हाँ, इसलिए मेरी व्यासपीठ कहती है क्या, जीवन को मत मार छुरी से और मारन हार खड़ा सिर तेरे। हाँ, जीवन को मत मार छुरी से मारन हार खड़ा सिर तेरे। जीव मार के अमर न होवे, क्यों करता तो पाप घने रे, क्यों करता तो पाप घने। मेरी माँ, जीव के मुख पर हमने पट्टी बांधे, आज हमारे सभी मुख पर पट्टी बन गया वो। हाँ, धन लक्ष्मी की बात कर रहे थे मेरी माँ, धन लक्ष्मी मेरे भाई, आपने 12 शिवनी में काम किए, सीधे पिपरिया ग्राम नहीं आए, आप अनिति के रास्ते पर चले गए। चलो भैया कुछ जीव ले लें, ताकि लेंगे तो बैठ करके हम खा लें और पी ले। आपने अनिति के रास्ते, और लक्ष्मी को आपने घर में नहीं लेके गए, आप अनिति के रास्ते में डाल दिया। दो घड़ा है, एक पुण्यात्मक और एक पापात्मक।
आपने पुण्य के धन, मेहनत के धन को पुण्य के घड़े पर नहीं डाला, पाप के घड़े पर डाल दिया। तो धन लक्ष्मी कहती है मुझे तो आपने रास्ता नहीं दिखाए, तो मैं आपके घर में कैसे जाऊं, मुझे इतना बता दो। पहला लक्ष्मी धन लक्ष्मी आपने खराब कर दिए, इसलिए आपके पास धन लक्ष्मी नहीं रहेगी, आप घर लाए नहीं उनको। दूसरा मेरी माँ गौ लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी को दीपावली के दिन आप सब पूजन करते हैं, गाय की पूजन करते हैं, वो लक्ष्मी आज कहाँ गई? आज वो गाय रो रही है, वो गाय के आंख में आंसू गिर गए, इसलिए मेरी व्यास पीठ कहती है गाय। हाँ। संतों के वाणी से निकले गौरख 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 रे, गौरख 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 रे। गोरखनाथ कहां से आए? गोबर से आया। आपको मैं समझाऊं मेरी माँ, जब आप पूजन करते हैं तो गोबर से ही गौरी गणेश बनाया जाता है, गोबर से। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम गणेश पुराण की व्याख्या इस शिव पुराण में भी है कि गणेश का जन्म कहाँ से हुआ और गणेश कौन और गोबर से क्यों हुआ। गोबर इतने पवित्र है कि गोबर से गौरी गणेश बनाया जाता है, ये शिव पुराण की व्याख्या। हाँ। जिस दिन गाय नहीं होंगी गोपाल भी नहीं होंगे मेरी माँ, इसलिए कहता हूँ गाय माता अपने घर में रखिए, गाय का सम्मान कीजिए। आपको यकीन नहीं होगा तो कहीं देखना, वो गौरी माँ के आंख में आंसू झरझर झरझर बहने लगे हैं। भागवत कथा में कहा गया साहब, गौ ही पृथ्वी है जो हमारे इस धरातल पर आई है, पृथ्वी ही गौ का रूप धारण करके आई है और आज वो पृथ्वी रो रही है। गौ का सम्मान नहीं है, कसाई के पास गौ माता को बेच दिए जाते हैं। भगवान शंभु शिव के वाहन नंदी है, इनकी चर्चा हम कल करेंगे कि नंदी क्यों भगवान के वाहन बने और सामने क्यों बैठा रहता है। ऐसे ही नहीं हुआ साहब, नंदी भी बहुत दुख दिए तब जाकर के भगवान के गण बना। इसलिए दूसरा लक्ष्मी गौ माता रखिए। ये गौ माता आप रखेंगे तो वास्तु दोष घर पर नहीं होंगे। गौ माता रखने से आपके घर लक्ष्मी आएगी, पवित्रता होंगे। नजर लग जाए बालक को तो गौ माता के गोबर, हाँ नजर लग जाए बालक को तो गौ माता के गोबर मस्तक पे लगाना मेरी माँ, और पैरों पर लगाना, और थोड़ी सी गौमूत्र उस बालक के शरीर पर छिड़क देना। पूंछ से मारना बालक को 3 से 4 बार। ये नजर उतारने का विधान है गौ माता के। शरीर से जो आए गोबर, पूंछ से मारा गया गौमूत्र छिड़काव कीजिए बालक के ऊपर, नजर दोष समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मेरी व्यास भी कहती है गौरख 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 रे। आप जिस गौ को दीपावली के दिन मानते हैं, आज वो गौ माता रोती है। एक दिन मुझे पूजन किए और बाकी दिन मुझे कसाई के पास भेज दिया गया। मेरे भाई, खौलते हुए पानी को गौ माता के ऊपर डाल दिया जाता है, पूरे शरीर का मांस चीर दिया जाता है। वो गौ माता बोल नहीं सकती और पहली वही माँ है जो जन्म लेते ही क्या कहती है? माँ। इंसान माँ नहीं कहते, गौ कहती है माँ। और आज उस माँ को हम कैसे मान रहे हैं? गौ माता की दशा समझिए, कैसे है गौ माता की दशा आप समझिए। दूसरे पंक्ति गौ लक्ष्मी सम्मान करिए, शिव पुराण की व्याख्या। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा
गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। यह गाय कोई नहीं रखते साहब, गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे? हाँ, जिस गाय के गोबर से गौरी गणेश बनाते हो, जिस गाय के गोबर से आंगन का लिपाई करते हो, हाँ, आज वो गाय कहाँ रही? हाँ, भूल गए उस गाय को। दूसरा है गौ लक्ष्मी, कुबेर बना गुण निधि, हाँ, संपत्ति दे दिए, हाँ, गौ माता समझ लो। जो सबको दूध पिलाती है उनका ही खून बहाया, हे माँ गौ माँ, हे माँ गौ माँ। धिक्कार है उसको जिसने माँ का मांस नोच कर खाया, मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। हाँ, इसलिए कहता हूँ गाय रखिए, गाय नहीं होंगे तो गोपाल भी नहीं होगा। दूसरे लक्ष्मी गौ लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी धन लक्ष्मी खराब किए, दूसरा लक्ष्मी आ गया गौ लक्ष्मी। गौ लक्ष्मी भी अब नहीं रहे, धीरे धीरे गौ माता भी अब जा रही कलयुग से। जीवन नहीं रहेंगे, कथाएं होगी, लेकिन आज गौ माता अब नहीं होंगे, अब धीरे धीरे चल रही मेरी माँ। अब गली गली में फैल रहे हैं गौ माँ के हत्यारे, हे माँ गौ माँ, हे माँ गौ माँ। हे कान्हा कान लगा कर सुन लो, माता तुम्हें पुकारे, माता तुम्हें पुकारे। प्रभु आप बिना इस कारण स्वर को कौन है सुनने वाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जिस गौ ने दूध पिलाए आज उसी के खून हम पी रहे हैं। जिस गौ माता ने दूध दिए, आज वो गौ माता कहाँ रही? शिव पुराण में सुन रहे हैं अच्छी बात। भगवान सदा शाम के गण नंदी भृंगी, भगवान शिव के गण नंदी भी दौड़ पड़े। उसे समझिए गौ माता रहती है। गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। श्री गीता में जो वचन दिया था उनको आज निभाओ, हे माँ गौ माँ, हे माँ गौ माँ। अब बंसी तोड़ो, रास भी छोड़ो,
जिस दिन गाय नहीं होगी गोपाल भी नहीं होंगे मेरी माँ, इसलिए गाय रहती है। आज गाय के आंखों से आंसू बहता है, अपनी दशा दुख वो गौमाता से बताए। अरे हम तो बोलने वाले जीव हैं, पैर दर्द दे हाथ दर्द दे तो माँ को बताते हैं माँ सुनो, लेकिन कौन बताए उसको, वो गौ माता की दशा दुख को कौन सुनेंगे। गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, आप दूसरे लक्ष्मी भी अब घर पर नहीं रहा। तीसरी लक्ष्मी क्या है? गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी मतलब स्वयं की पत्नी। वो पत्नी भी अब नहीं रहे। आप मदिरा पान करके आते हैं और आकर के आप अपनी पत्नी को जोर जोर से मारने का ताड़ना देखने का काम करते हैं। तो पत्नी के मुख से क्या निकलता है? हाँ, कि मैं इस घर में अब नहीं रह सकती, मेरा मन फट गया, मेरा दिल फट गया, इस घर में मैं नहीं रह सकती। समझ लो तुमने गृह लक्ष्मी भी समाप्त कर दी साहब। तीन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गौ लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी, तीन लक्ष्मी आपने समाप्त किए, इसलिए घर में शांति नहीं रहेंगे। पत्नी भी लक्ष्मी है, बेटी भी लक्ष्मी है, उस बेटी का आज सम्मान नहीं, उस पत्नी का सम्मान नहीं, नारी का सम्मान नहीं हो रहा। इसलिए कह रहे हैं ना, लोग कहते हैं नारी नारी मत कहो, लेकिन ध्रुव प्रहलाद जैसे संतान आया है उसी नारी के गर्भ से साहब। ठीक ये लक्ष्मी कुबेर हुआ। शुत जी महाराज कहने लगे शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। हाँ हाँ, एक समय की बात है, दक्ष महाराज की बिटिया। दक्ष कौन? दक्ष कौन है? जो अभिमानी जीवात्मा है वही दक्ष है। जिनके जीवन में अभिमान आ जाए कि मैं दक्ष हूँ, परिपूर्ण हूँ सभी चीजों में, मुझसे बड़ा कोई नहीं, वो दक्ष है। अभिमान करता हो वो दक्ष है कि मेरे जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है। दक्ष बनने का प्रयास मत करना मेरे भाई, दक्ष बनने का प्रयास मत करना। मैं विलंब से जाऊं तो मेरा सम्मान होगा, यही दक्ष है। जो सम्मान की भूखी है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। इसलिए दक्ष कौन है? जो सभी चीजों में परिपूर्णता लेवे और अपने आप में अहंकार करिए, दक्ष है। दक्ष की बिटियाएं हैं, कहीं कहीं उल्लेख आता है 27 बेटी, जिसमें एक बिटिया का नाम रोहिणी। जो नक्षत्र देखते हैं ना, यही उनके संतान है, रोहिणी। और रोहिणी को कहे कि बिटिया तुम्हारे हम विवाह कर रहे, तुम जाओ।
किसके साथ रहोगे? चंद्रमा के साथ रहोगे। और चंद्रमा के साथ विवाह हुए रोहिणी का। हाँ, जब बेटी का विवाह हुए तो पिता आंख में आंसू भर लेते हैं। हाँ, सबसे बड़ा दान है वो कन्यादान है। गरीब बेटी का दान करना सीखे मेरी माँ, कन्यादान। उस माँ से पूछना, उस पिता से पूछना, छोटे से रहे हुए बच्चे को बड़े करते हैं, दूसरे के घर में जब भेजते हैं तो कैसा लगता होगा। उस माँ से पूछना, उस पिता से पूछना, जिस भाई से दिन रात लड़ाई चलता हो, जिस भाई से दिन रात झगड़ा चलते हो, जब बेटी डोली पर बैठे, साहब डोली पर बैठे, तब भाई भी डोली के पास आकर के रोना चालू कर दे, मेरी बहन जा रही है। लोग कहते हैं शाम बेटी से प्रेम पिता करता है, बेटी से प्रेम ज्यादा पिता करता है और माँ बेटे से करता है। पिता अपने दुख को कभी नहीं बताती मेरी माँ, कभी नहीं बताती। दुख है फिर भी मौन रहता है वो पिता। हाँ, और जिस दिन बेटी का विदाई होना है उस समय वो पिता दर 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 रोता है। फिर व्यासपीठ कहती, साहब कन्यादान जब करते हैं ना तो मेरी व्यासपीठ कहती है, हाँ एक पिता का भाव समझिएगा। हाँ, यह कन्या रूपी रत्न को मैं आज समर्पित करता हूँ, आज समर्पित करता हूँ। महाराज अपने शब्द महाराज से कह रहे, नारायण नाथ मैं अपनी बिटिया को आपको दे रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए। माँ की ममता कैसे पिता का भी प्यार मिला। किसका? माँ की ममता कैसे पिता का भी प्यार मिला। भाई का तो प्रेम जगत में और सभी का इनको प्यार मिला। नाथ कहने लगे, हाँ भूल बहुत होगी इनसे, महाराज भूल बहुत होंगी मेरी बिटिया से। हाँ भूल बहुत होगी इनसे, माफ इन्हें तुम कर देना, माफ इन्हें तुम कर देना। छोटी सी थी मेरी गुड़िया। महाराज छोटी सी मेरी बेटिया है, मैंने अपने गुड़िया जैसे संभाल के रखे महाराज। हाँ कहने लगे, छोटी सी थी मेरी गुड़िया, वह आज समर्पित करता हूँ, वह आज समर्पित करता हूँ। महाराज इनसे भूल बहुत हो जाएंगे, लेकिन मैं अपनी बिटिया को गुड़िया के समान संभाल के रखा था और आज मैं आपको दान कर रहा हूँ। हाँ और क्या, आज पिता होने का, महाराज मैं तो पिता हूँ लेकिन आपको यह समर्पित कर रहा हूँ। क्या? आज पिता होने का अधिकार समर्पित करता हूँ, अधिकार समर्पित करता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न को मैं आज समर्पित करता हूँ। बाबा आज समर्पित करता हूँ। चंद्रमा को अपनी बिटिया रोहिणी को दे दिया गया। जाओ बिटिया खुश रहो, कमाओ, जाओ जाओ राज करो। हम श्रवण करेंगे मेरी माँ, जिस दिन भगवान शिव की विवाह माँ के साथ होंगे,
माँ पार्वती के साथ में कैसा वो दृश्य रहा होगा। हम विवाह में भी चलेंगे, सबको पता है विवाह, लेकिन आप अपने जीवन में कौन कौन सी चीज देख करके आप अपनी बिटिया का विवाह करते हैं। फिर भी आपने सही देखे, फिर भी बेटी रोती क्यों है साहब? आपने घर देखे, आपने लड़का देखे, आपने संपत्ति देखे, फिर भी बेटी घर पर रोती है, कारण क्या है? आपने 3 चीज देखे, घर देखे, वर देखा, परिवार देखे, फिर भी बेटी घर पर रोती है, कारण क्या है? जनक जी महाराज राम के साथ में जब अपनी बिटिया की विवाह की तो जनक महाराज को पता नहीं थे कि इनके कितने भाई हैं और कितने संपत्ति हैं, पता नहीं थे, फिर भी जनक ने अपनी बिटिया को दे दी। हम शिव की विवाह के दिन चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज दे करके आप अपनी बिटिया का विवाह करें ताकि आपकी बिटिया आनंद मंगल में रहे। इसलिए कह रहा हूं मेरे मां, संस्कार शिक्षक की बात है, हमारी व्यासपीठ कहती है, शिव पुराण की व्याख्या है। श्री सुत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, चंद्रमा को दे दिए बिटिया रोहिणी को, ठीक है, लेकिन उसमें सभी बेटियों का विवाह कर दिया। जाओ चंद्रमा, एक बेटी क्या, मैं सभी बेटियों को दे रहा हूं, जाओ पूरे बेटिया को दे दिए, जाओ विवाह कर लो चंद्रमा, और सभी बेटी के साथ विवाह कर लिए। लेकिन गलती कहाँ हुआ, चूक कहाँ हुए उनके जीवन में? हाँ, चूक कहाँ हुआ? एक दिन रोहिणी जो है अपने पिता दक्ष से आकर के कहने लगी कि पिताजी, बोले हाँ बेटा, पिताजी मुझे मेरे पति हैं, वो मुझे प्रेम नहीं करते, सभी बहनों के साथ प्रेम करते हैं लेकिन मुझसे प्रेम नहीं करते। दक्ष आए और चंद्रमा को बोले कि क्यों चंद्रमा, सभी बेटियों को मैंने दिए, अच्छी बात की, सभी को एक समझना चाहिए, तुमने भेद लिए किस में? ये रोहिणी आकर के कहने लगी कि मुझसे प्रेम नहीं करते, ऐसा क्यों? चंद्रमा ने बात टाल दिए, नहीं महाराज, मैं तो सभी से प्रेम करता हूँ। ठीक है चंद्रमा, लेकिन अब मुझे मेरे कानों में भनक नहीं आनी चाहिए कि मेरी बेटी रो रही है। मैं तो ये कहता हूँ मेरी माँ, बेटी इतना सहन करती है, इतना सहन करती है कि वो ससुराल जाकर के भी मायके तक बात नहीं लाती साहब। बेटी वो है, बेटी वो है जो आज एक फोन लगाने पर पिता से एक ही शब्द कहेंगे, पिताजी आप कैसे हैं और माँ कैसी है, लेकिन अपनी बातें नहीं बताएगी। ये बेटी है। और आज हम बेटी को बोझ समझते हैं ना, यही पूछेगी माँ आप कैसे हैं, लेकिन बेटी नहीं कहेगी, वहां दुख पा रही है बेटी है। समझा दिया कि मेरे कानों में भनक नहीं आना चाहिए चंद्रमा। ठीक है महाराज, नहीं आएगा। ठीक, कुछ दिन व्यतीत हुआ और ठीक उसमें फिर भनक पड़ गए। पिताजी आपने समझाए लेकिन नहीं माने, और मुझसे वो प्रेम तो नहीं है, प्रेम नहीं करते। दक्ष महाराज गए चंद्रमा के पास और जाकर के बोले कि ए चंद्रमा, हम तो सभी बेटी को तुमको दे दिए, लेकिन एक बेटी रोहिणी आज रो रही है, बार बार संकेत करती है कि मुझे आप प्रेम नहीं करते। हमने समझाया लेकिन बात नहीं माने आपने। चूक कहाँ हुए मुझे बताओ। चंद्रमा मौन हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। दक्ष कहने लगे जाओ, आज मैंने समझाया बार बार लेकिन आपने बात नहीं माने, तो जाओ हम श्राप देते हैं। दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर घट जाएंगे, जाओ तुम्हारे शरीर घट जाएंगे, जाओ ये श्राप है। चंद्रमा को श्राप दक्ष ने दिया। चंद्रमा पैर में गिर गए। हे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं आप? हाँ हाँ जाओ, श्राप है, आज से शरीर तुम्हारे घट जाएंगे, जाओ।
चंद्रमा फूट फूट करके रोने लगे, ऐसा ना करो नहीं, आज मेरी बेटी से तुमने प्रेम तो नहीं किया, बार बार मेरी बेटी मुझसे आकर के कह रही है। ठीक यही सूत्र मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। मेरी माँ, बेटी जब अपने दुख को घर बताती है, घर में बताए तो पिता भोजन नहीं करते, माँ भोजन नहीं करती। मेरी बिटिया गई है वाराणसी, उन्हें कैसे होंगे, दिन रात चिंता करती है वो माँ, वो पिता। संस्कार की बातें मैं कर रहा हूँ मेरी बहन। हाँ, आज हम संस्कार से विलग हो गए। हाँ, हम नए नए मूवी देख रहे हैं, उनमें कई ऐसे अभद्रपूर्ण दृश्य दिखाए जाते हैं, आज उनको स्वीकार करते हैं। यहाँ पर जो पिता सीना चौड़ा करके चलता है, मेरी बेटी है, आज अनिति के रास्ते पर जब चली जाए तो वो पिता झुक जाता है। आहा, मैं क्या करूं। इसलिए कहता हूं कथा सुनिए, यहीं से हमारे संस्कार बनते हैं। परिवार में चलना कैसे है, चलाना कैसे है, बड़ों से कैसे बात करें, इस जगह पर आइए, यहाँ सीखने को मिलता है। दक्ष ने बार बार कहे, बात नहीं मानी, चंद्रमा को श्राप दिया, जाओ आपके शरीर घट जाएंगे। चंद्रमा आंख में आंसू भर गए और निवेदन करने लगे, हे नाथ, आप ऐसे ना करें, आप अगर ऐसे करेंगे तो कार्य कैसे होंगे, ऐसे आप ना करें। सभी देव त्राही मच गए, चंद्रमा जब नहीं होंगे तो कैसे होंगे, चंद्रमा जब घट जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। सभी देव त्राही करते लगे। हाँ, उस समय सभी देव त्राही करके महादेव के पास गए। चंद्रमा के लिए कुछ उपाय बताओ, रोग ग्रसित हो गया चंद्रमा। इसलिए मेरी माँ बार बार कह रहा हूँ, जब आपके जीवन में रोग आ जाए तो शिव जी की पूजन करें। दक्ष कहने लगे, ठीक है, आप कहते हैं कुछ दीजिए तो जाओ, लेकिन याद रखियो क्या, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे। हाँ, जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। करते हैं भोले बाबा। हाँ, करते हैं भोले बाबा। हाँ, ठीक यही भाव बोला गया। ठीक है, शरीर घट रहा है तो जाओ। मैं एक बात कहता हूँ, दक्ष ने कहे, तुम 15 दिन घटोगे और 15 दिन तुम बढ़ोगे, जाओ। हाँ, 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होगा, शुक्ल पक्ष में बढ़ोगे और कृष्ण पक्ष में घटोगे, जाओ। चंद्रमा फूट करके रोने लगा। एक पत्नी से प्रेम नहीं करने के कारण आज उनको दुख मिला है, दुख मिला है साहब। रानी खड़ी रह गई रोने, चंद्रमा ने करते हैं भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, तेरे नाम ही के कारण मेरा नाम हो रहा। करते हैं भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, तेरे नाम ही के कारण सब काम हो रहा है। करते हैं भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, तेरे नाम ही के कारण वो मेरा नाम हो रहा है। करते हैं भोले बाबा। उसी दिन से चंद्रमा 15 दिन घटने लगा और 15 दिन बढ़ते, 15 दिन घटते,
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होगा। हाँ, और रोग ग्रसित हो गए। तब कहा गया जाओ महादेव के द्वार पर सभी देव गए, त्राहिमाम बाबा त्राहिमाम। तब भोले बने कहने लगे चंद्रमा ने आज गलत किए, तो उनका पैताप दोष श्राप लगेगा ही लगेगा, हम बता नहीं सकते। ये मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। हे बाबा कैसे गुण गाऊं? मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से मेरा नाम हो रहा है, तेरे नाम ही के कारण सब काम हो रहा है। करते हैं भोले बाबा। शंभू के ऊपर विश्वास रखिए मेरे भाई, काम बनेंगे। सुनते हैं जी, आप सुनाने का प्रयास कीजिए हमको। त्रुटि भाषा में भी सुना तो शंभू सुनते हैं, मेरे बाबा हैं भूत भवन और कैलाश पर बैठा बाघम्बर पहने हुए, कोई नहीं है, घर भी नहीं उनके, कैलाश पर बैठा शंभू। त्रिशूल पकड़े भवानी स्थान में बैठी है। एक बार शिव को पुकारे वो आएंगे, आप पुकारिए सही। आज शंभू एक लोटा जल है। हे बाबा, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। ये है कदम डगर पर तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मुझे है कदम डगर पर तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे ये तेरा, एहसान पे ये तेरा, एहसान हो रहा है, तेरे नाम ही के कारण सब काम हो रहा है। करते हैं भोले बाबा। हे शंभू, शंभू को जल चढ़ाइए, बिल्वपत्र चढ़ाइए, शंभू को आप पुष्प चढ़ाइए, शंभू स्वीकार करते हैं। हाँ, ये शंभू। एक बार सभी मेरे साथ कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। महादेव। बाबा के गुणगान करिए नाथ, हे महादेव। अतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, तेरे नाम ही के कारण सब काम हो रहा है। करते हैं भोले बाबा, मेरा नाम
उसी दिन से चंद्रमा को श्राप लगा। और आज भी देखिए मेरी माँ, आकाश मंडल पर चंद्रमा 15 दिन घटेगा और 15 दिन बढ़ेगा, जिनको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। 15 दिन घटा, लेकिन चंद्रमा रो रहे तो बाबा के पास सभी देवता गए, बाबा त्राहि माम शंभु त्राहि माम। बाबा ने कहे क्या हुआ, चंद्रमा को श्राप लगा है, तो एक काम करो, जाओ प्रभास क्षेत्र में जाओ और जा करके जितने भी शिवलिंग हैं वहां जा करके पूजन करें चंद्रमा, तो उनके रोग समाप्त होंगे। जाओ जाओ जाओ। और ठीक प्रभास क्षेत्र में जा करके स्वयं चंद्रमा जा करके शिव जी के पूजन करना चालू कर दिया, जल डालने लगे। हाँ, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं वेदं स्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। हाँ, शिव जी की पूजन करे कौन? स्वयं चंद्रमा। शिव प्रसन्न हुआ, जाओ चंद्रमा तुम्हारे रोग दूर होंगे, लेकिन जो श्राप लगा वो उससे उड़ नहीं हो सकते। 15 दिन घटोगे बढ़ोगे, जाओ। वही श्राप चंद्रमा को लगा। इसी दिन से मेरे भाई बहन चंद्रमा बढ़ता है और घटता है। हाँ, जो आज प्रमाण दिख रहा, ये दक्ष महाराज की जो बिटिया थी 27, ये और कोई नहीं, ये नक्षत्र है। जब बालक का जन्म होता है तो नक्षत्र के हिसाब से उनका नामकरण होता है। 4 चरण होते हैं और 4 चरण देख करके बालक का नामकरण किया जाता है। हाँ, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, अश्लेषा, मघा, मूल, रोहिणी, चित्रा, घनिष्ठा, ये सब नक्षत्र हैं, दे दिया गया। सुत जी महाराज कहे यही शिव पूजन है। चंद्रमा पूजन कर रहे, दूध डाल रहा, बेलपत्र डाल रहे, महादेव प्रसन्न हुआ, चंद्रमा के काज सिद्ध किया है। सुत जी महाराज कहने लगे यही शिव पुराण है जो हम श्रवण कर रहे हैं। एक दिन तो माँ भवानी बैठी हुई, और एक दिन हंसी मजाक में शिव जी ने भवानी से कहे, क्या कह दिए कि भवानी आप काले काले दिख रहे हैं, हाँ, आपका जो स्वरूप है काले दिख रहे हैं भवानी। माँ क्रोध में भर गई। इसलिए मेरी व्यासपीठ कह रही मेरे भाई बहन, जब भी आप कहीं जावे तो कोई काले व्यक्ति है उनको देख करके आप न हंसे। हाँ, हंसना नहीं चाहिए, हम देख करके हंसते हैं। शिव जी ने बाबा ने मजाक किए माँ से, एक दिन चलो मैं मजाक कर लूं, देख लेता हूँ क्या होता है, और कह दिए कि काले काले दिख रहे हैं आप तो, काली वर्ण हो गई। माँ भवानी क्रोध में भर गई, आप हमें काले काले कह रहे हैं, काली कह रहे हैं, हम नहीं रहेंगे आपके साथ में, हम जा रहे हैं। और मेरी माँ शिव को कहे कि हम जा रहे हैं बाबा, आप हमें काले गए इसलिए हम जा रहे हैं। और माँ कैलाश भूमि को छोड़ करके वन की ओर चली गई। अब घर पर कैलाश भूमि पर बाबा अकेले रह गए। मजाक तो किए थे, जिस दिन घर से नारी चली जाए तो घर सुना हो जाता है साहब। हाँ, घर में नारी है, माँ है तो घर चंचलता है। और कुछ दिन के लिए घर से बाहर अपने मायके चले जाए तो घर की जो चूल्हा है, चूल्हा भोजन बनाने का, उसमें झाड़ू नहीं लगेगा। हाँ, बर्तन साफ नहीं होंगे, पड़े रहेंगे, लेकिन माँ जब आएगी तो पूरा वो साफ कर देती। ये नारी है। घर सुना हो गया, शंभू के मैं तो मजाक किए, और आज भवानी घर छोड़ करके चली गई। हाँ? भगवान शिव भी कुछ दूर चले गए, चलो मैं भी चलूं। और यमुना के किनारे जाकर के शिव मृत्यु लोक में आए, और आकर के यमुना का जल बह रहा, उसमें शिव ने डुबकी लगा ली।
और डुबकी जब लगाए तो यमुना कहने लगी कि मैं धन्य हो गई नाथ, सदा साम्य शिव, मैं धन्य हो गई जो आप हमारे जल से आप स्नान किए, मैं धन्य हो गई। हाँ, यमुना माँ कृतार्थ हो गई। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जोर से बारिश हुई, और जब बारिश हुई तो यमुना की धार बढ़ी। क्यों? क्योंकि यमुना कहने लगी कि मेरे प्रभु जा रहे हैं तो मैं पैर छूना चाहती हूँ। श्रीमद् भागवत में व्याख्या है, मैं पैर छूना चाहती हूँ। और वसुदेव बाबा टोकरी भी लेकर के चल रहे थे, पूरे जल जब बढ़ने लगे तो बाबा के आंख भी बंद होने लगे, जल इतनी धार बढ़ गई। कन्हैया कहने लगे कि ऐ यमुना शांत हो जाओ, नहीं मुझे पैर छूना है। और धीरे से बाबा ने अपने चरण यमुना को दिए और यमुना चरण स्पर्श की और यमुना शांत हो गई। हाँ, यही यमुना के जल पर बाबा शंभू ने स्नान किए, और जैसे स्नान किए यमुना कृतार्थ हो गई। नाथ मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य हो गई। आहा, धन्य हो गई। यह बात यमुना कहने लगी साहब। आहा, उसी का नाम हर तीर्थ पड़ा, हर तीर्थ पड़ गए वो यमुना के तीर्थ पर। हर तीर्थ शंभू ने स्नान किया। एक दिन की घटना है, शंभू घर से निकल गए, बाघंबर पकड़ करके पहन करके डमरू बजाते 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 घूमने लगे, घूमने लगे, घूमने लगे। ऐसे रूप हो गए मेरी माँ कि ऋषियों की पत्नी शंभू के पीछे पीछे दौड़ने लग गए। और बाघंबर पहना हुआ बाबा कभी हंसते कभी क्रोध हो जाते, लीला रच रहे हैं बाबा शंभू, कभी हंसते कभी क्रोध हो जाते। तो ऋषियों की नारी उसके पीछे 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 दौड़ने लग गए। शंभू के पास जाकर के शंभू डमरू बजाने लगे, डम 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 डम। और ऋषि की पत्नी जाकर के उनके साथ नृत्य करने लगे। आहा, ऋषियों की पत्नी जब देखे, ऋषियों ने देखा कि हमारी पत्नी शंभू के साथ में नृत्य कर रही है। रानियों को बोले सब ऋषियों ने कि ऐ रानी, आज आप सब पति को छोड़ करके उस अवघड़ रानी के साथ में नाच रहे हैं, आप सब नृत्य कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम आपके पति हैं और हमें छोड़ करके तुम उस बाबा के साथ में नृत्य कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जाओ, हम इस अवघड़ रानी को, इस शंभू को श्राप देते हैं, ये लिंग स्वरूप में पड़े रहेंगे। जाओ, लिंग स्वरूप में पड़े रहेंगे, जाओ, ये श्राप है। कहाँ? जहाँ यमुना माँ है, आप देखिएगा छोटे 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 लिंग स्वरूप में बैठ गए हैं साहब। कहाँ? अमरकंटक में। आप अमरकंटक जाओगे तो देखोगे वहाँ जो जल है, वहाँ छोटे 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 शिवलिंग बन गए वहाँ, और आज भी जल उसमें टकरा करके चली जाती है, आज भी वो प्रमाण है साहब। हाँ, ये अवघड़ लिंग स्वरूप में वहाँ पड़े रहेंगे। जाओ, आज हमारी पत्नी नाच रही, ठीक नहीं किए, और ठीक वह कार्य हुआ। अमरकंटक की धरती पर बाबा लिंग स्वरूप बैठ गए और धीरे धीरे जल आकर के नहला करके चली जाते। सुत जी महाराज के बाबा अवघड़ दानी की कथा है। यही शिव पुराण है मेरी माँ, यही शिव पुराण है। हाँ, शिव तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो शिव भी नाचने के लिए गए थे। हाँ, शिव नाचने के लिए गए, अवघड़ दानी बाबा नाचने के लिए गए। माँ यशोदा ने कहे कि आप नहीं आएंगे, हमारे बालक डर जाएंगे, चले जाए। बाबा निकल गए घर से, लेकिन भगवान कन्हैया को पता है कि शंभू मेरे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो बालक रोना चालू कर दिए, भगवान रोना चालू कर दिए। हाँ, माँ कहती है जो अवघड़ दानी आया था, हो सकता है मेरे बालक को नजर लगा दिए, तो मुझे बुलाना पड़े। हाँ, बुलाए, आवाज लगाए, ओ बाबा सुनो ना, ओ बाबा सुनो ना, बाबा मेरे बालक रो रहे हैं, आओ ना, आओ ना, आओ ना। भगवान लीला कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ माँ बुलाओ उनको, और उनके बिना मैं अधूरा हूँ, आप बुलाइए। और उनको बुलाया गया है, आओ आओ बाबा आओ। और आकर के बालक को बाबा स्वयं पकड़ शंभू ने। बालक हंस रहा, आप मुझे देखने आए हैं शंभू? बोले हाँ हाँ, हाँ। सुंदर स्वरूप बाबा के, नृत्य कर रहा, नाच रहे साहब।
ठीक यही सूत्र मैं आपको कहना चाहूँगा। जैसे शिव ने कहे कि तुम काली हो और माँ क्रोध में भर करके घर छोड़ करके चली गई। कहीं न कहीं ये हमारे जीवन की घटना भी हो सकती है साहब। पत्नी को आप अशब्द वचन कहे तो कहीं न कहीं घर छोड़ करके चली जाती है। सोच समझ करके आप कहीं न कहीं पत्नी को भी बोले, नारी को बोले, ताकि घर छोड़ करके ना जाए, घर सुधर जाए, परिवार बन जाए। रामचरितमानस में पंक्ति है भाई, हाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, हाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जिस घर में सुमत सलाह है ना, पत्नी और पति के बीच में मेरी माँ, वहाँ विपत्ति कभी नहीं आती हो, हाँ, कभी नहीं आती। और जिस घर में सुमत सलाह नहीं, वहाँ विपत्ति आती है, लक्ष्मी भी वहाँ रहती नहीं है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हाँ, तेरी ज्योति जले है माँ, तेरी ज्योति जले है माँ। माँ को काली स्वरूप बोला गया। माँ क्रोध में भरी और भर करके घर छोड़ करके निकली है। काली 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 कहा गया है, इसलिए किसी को देख करके हंसना नहीं चाहिए। ये शिव पुराण की व्याख्या कर रही है सुत जी महाराज के। काली बोला गया और माँ का स्वरूप क्या हुआ है, देवी भागवत में सुनेंगे। माँ रक्त बीज का संहार करने के लिए स्वयं आई है। दानव को मारने लगे मारने लगे मारने लगे। जैसे रक्त गिरते तो दानव और प्रकट हो जाते, जैसे रक्त बूंद गिरते और प्रकट हो जाते। हाँ, माँ खप्पर पकड़ी और खप्पर में ही उनके रक्त को लेने लगी, पीने लगी। माँ काली का जैसे दैत्य को मारते खून का धार बहते टपक जाते और जाते। खप्पर पकड़ करके माँ लप 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 जीवन निकाल करके पी लेती। ये माँ है। और माँ का स्वरूप क्या होता है, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूत तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोस्तुते। हाँ, माँ के स्वरूप 9 रूप में वंदन करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा आदि माँ के 9 रूपों की वंदना होती है। शिव पुराण की व्याख्या में हम सुनेंगे माँ कहाँ से आई। काली का स्वरूप, खप्पर लिए माँ। शिव ने कहे काली 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 काली। ओह क्या बात है। शिव पुराण की व्याख्या मेरी तेरी ज्योत जलाए हैं ओ मैया तेरे जोगिया बाबा ने हंसे काली। तेरी ज्योति जलाए हैं ओ मैया तेरे जोगी आए हैं। तेरी ज्योति जलाए हैं ओ मैया तेरे जोगी आए हैं। भजना तेरे जोगी आए हैं।
के साथ मेरी माँ भी विराजित है। मेरे पिता शंभू और मेरी माँ भवानी बैठी हुई है, हंसे हैं काली काली माँ घर ये 9 दिन की आराधना चलती है, सभी माँ को मानते हैं। आप समझ गए? ये शंभू सबकी सुनती है, हमारी भी सुनेगी। तो सबकी सुनती है, हमारी भी सुनेगी। अपने भक्तों की झोली को भर देगी। अपने भक्तों की झोली को भर देगी। ये मन में, ये मन में, ये मन में आस लगाए हैं। तो मैया तेरे जोगी आए हैं, तेरी ज्योति जलाए हैं। ओ मैया तेरे जोगी आए हैं, ध्वजा नारियल लाए हैं। ओ मैया तेरे जोगी आए हैं। एक बात सभी ने साथ की है, हर 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 काली विश्वास के लिए हाल चलिए हरि बोल। एक महादेव, एक महादेव, एक महादेव। तेरी ज्योति से उजियारा घर घर है ज्योता वाली। तेरी ज्योति से उजियारा घर घर है ज्योता वाली। मैहर तेरी है, हम सब पे मेहरा वाली। मैहर तेरी है, हम सब पे मेहरा वाली। हम तेरी, हम तेरी, हम तेरी ज्योति जलाए हैं। ओ मैया तेरे जोगी आए हैं, तेरी ज्योति जलाए हैं। ओ मैया तेरे जोगी आए हैं। ध्वजा नारियल लाए हैं। ओ मैया तेरे जोगी आए हैं, तेरी ज्योति जलाए हैं। ओ मैया तेरे जोगी आए, जोगी आए, जोगी आए, जोगी आए हैं। एक बार मेरे साथ क्या करना पड़ेगा? हर हर दोनों हाथ उठाइए सभी, चलिए। ठंड लग रही फिर भी हाथ निकालिए और बोलिए मेरे साथ। क्या बोलना पड़ेगा? हर 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 हर। जो चंद्रमा ने पूजा किए, उस शिव जी की जब पूजन किए तो सोमेश्वर महादेव सोमनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सोमनाथ महादेव हुए साहब। चंद्रमा ने जिस शिव की पूजन किए सोमनाथ हुआ। प्रभास क्षेत्र में सूत जी महाराज कहे कि शिव आज का सूत्र मेरी माँ किसी को देख करके हंसना नहीं। आज का सूत्र किसी को देख करके हंसना नहीं चाहिए। आज हम किसी को देख करके हंस रहे हैं, कल भी हमको हंसी का पात्र बनना पड़ जाएगा। क्योंकि कई कई ने भी हंसे थे, इसलिए कई कई आज हंसी के पात्र बन गई। लोग कई कई को गलत कहते हैं, कई कई ठीक नहीं थी। कई कई के जीवन में बहुत दुख हुआ मेरी माँ। हाँ, कई कई बचपन में
खेलते खेलते वन की ओर गई और ऋषियों की मंडली बैठे हुए और कई कई ने अपने हाथ में काले 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 काजल लगा लिए और जाकर के जो संत बैठे हुए थे उसको उसके फेस पे उसके चेहरे पे जाकर के हंसी का पात्र बनाने के लिए बचपन में जाकर के उनके पूरे रूप में काला 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 लगा दिए और हंस पड़े। ओह देखो काला दिख रहे काला दिख रहे काला दिख रहे हैं। हाँ, संत हंस पड़े और कहने लगे कई कई आज मेरे रूप पर प्रतिबिंब पर तुमने आज काले काले लगा लिए और तुम मुझे देख करके हंस रही हो। जाओ हम श्राप देते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी लोग तुमको देख करके हंसेंगे, लोग तुमको बुरा भला बोलेंगे। जाओ ये श्राप है। संत ने श्राप दिया। ये हंसी के कारण कई कई को आज गलत बनना पड़ा साहब। आज कई कई को कोई अच्छे नहीं बोलते, कई कई ठीक नहीं है। क्यों? तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। कई ने 14 वर्ष बनवास मंगले हैं राम को और भरत को राजगादी है। जाओ आज मुझे देख करके हंस रही, एक दिन हंसी का पात्र बन जाओगे। और कई कई हंसी का पात्र बन गया। इसलिए आज शिव पुराण सुन रहे मेरे भाई बहन, लेकिन सूत्र आज का यही रहेगा, किसी को देख करके आप नहीं हंसोगे। छोटा है बड़ा है, रूप अच्छा है रूप अच्छा नहीं है, लेकिन देख करके मत हंसना किसी को। हाँ, एक हंसी के कारण ये आज हुआ। सुत जी महाराज के हे ऋषियों, आज शिव पुराण की चर्चा चलते चलते समय बीत गए और ठीक आज की कथा बेला को हम यही विराम कर रहे हैं। मेरी माँ, आज की कथा को हम यही विराम कर रहे हैं। ठीक आप सभी से मुलाकात कल दोपहर 2 बजे को और होगी और आज की कथा बेला को हम यही विराम कर रहे हैं। तो एक बार सभी मेरे साथ क्या बोलेंगे? आप ही सब बोलिए। चलिए आज मैं नहीं बोलूंगा। क्या बोलना पड़ेगा आप सभी को? जोर से बोलिए और बोलिए। आप ऐसे बोले कि ठंड भग जाए। चलिए जोर से बोलिए। हर 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 हर। तो चलिए बाबा के चरणों में 2 मिनट चलें और आरती की तैयारी कर लेंगे। सभी माताएं आरती की थाली लाए हैं तो आरती की थाली तैयार कर लेंगे। चलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सभी आरती की थाली तैयार कर लेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
माताएं आरती की थाली पकड़े हैं, पीछे नहीं रहेंगे, सभी सामने आ जाइए मेरी माँ, और लाइन से आप सभी खड़े हो जाइए। आप बड़े सौभाग्यशाली है मेरी माँ, जो आप सभी हमारी बातों को मान करके आरती की थाली पकड़ के आए हैं। जितने भी थाली की आरती पकड़े सब सामने खड़े हो जाएंगे बढ़िया लाइन से, सभी ऐसे इधर से ऐसे एक लाइन से गोला बना लीजिए बढ़िया, और खड़े हो जाइए, इधर भी आ जाइए, और सभी माताएं आरती की थाली। चलिए। हे शंभो तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तुम्हें मनाऊं, प्रेम सहित तेरी आरती गाऊं, श्रद्धा सुमन में सभी ताली की सेवा करेंगे प्रेम भाव से, और मेरे साथ एक बार बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए आरती में से बैठिए। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मादिक
शिवानंद स्वामी भजत दयानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम हे शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर भागे धारा ओम हर 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 महादेव कर्पूरी गौरव करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्द भव भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु प्रसन्ना मंदार माला तुलसार माला कपाल माला नित्य करा दिव्यं वराय च दिव्यं वराय नमः शिवाय हरि राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे शंकर भगवान की जय हो। अथ परिक्रमाया अपने स्थान पर परिक्रमा करेंगे, एक बार गोल घूम जाएंगे सभी। ओम तीर्थान प्रचरन्ति श्रीकाहस्तान कंगिनः ते